तेरी बच्ची बड़े बड़े बन जाओ, तेरी बच्ची बड़े बड़े बन जाओ, तुमको सामने तेरे आरती बाकी हरी तेरी आरती हरे तेरे
तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं आके बिहारी तेरी आरती गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो प्यारे गोपाल बोलो गोविंद बोलो प्यारे गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो। रजोगुण तमोगुण को खा लिया। नारद जी को ऐसा लगा कि जिनकी कथा में इतना आनंद है उस भगवान का दर्शन करने में कितना आनंद मिलेगा। हृदय छटपटा गया भगवान से मिलने के लिए। चातुर्मास पूरे हुए, संत लोग जाने लगे। मैं बहुत रोया, मुझे साथ में ले चलो। नारद जी की मां रोने लगी, आप मेरे बेटे को लेके मत जाना, क्योंकि मेरे ये बुढ़ापे की सूठी है, सारा है, आप इसे मत लेके जाओ। संतों ने कहा बेटा जब तक तेरी माँ जी रही है तब तो तू तेरी माँ की सेवा कर, और तेरी माँ मर जाए तो तू जंगल में आ जाना, हमारा आशीर्वाद है तुझे भगवान का दर्शन अवश्य होगा। और ये भक्त वत्सल भगवान की ये जो मार्ग है ये विश्वास का मार्ग है, इसमें तर्क ज्यादा काम नहीं करता। अगर आपको गुरु पर विश्वास नहीं, शास्त्रों पर विश्वास नहीं, तो आपको सिद्धि कभी नहीं मिलेगी। देखो विश्वास शब्द का अर्थ क्या है, गुरु शब्द का अर्थ क्या है, जिसकी आज्ञा का उल्लंघन न किया जाए, जिसकी वजनदार हो आज्ञा, उसको गुरु कहते हैं। तो नारद जी को गुरु का आदेश हो गया, नारद जी घर में रुक गए। लेकिन नारद जी घर में हमेशा रोते रहते थे, प्रभु वो समय कब आएगा जब मैं आपके लिए स्वतंत्र होकर, सर्वतंत्र होकर मैं जंगलों में आपके लिए रोता फिरूंगा और मुझे आपके दर्शन हो जाएंगे। व्यक्ति जैसा होता है भगवान वैसा एक दिन संजोग बना देता है। एक दिन क्या हुआ, नारद की माँ सुबह सुबह बाल्टी लेकर निकली गाय दूहने के लिए, तो वहीं गाय के बगल में कोई काला सांप बैठा था। माँ ने जाकर के पैर रख दिया, उस काले सांप ने माँ को काट लिया, माँ मर गई। नारद जी आए, देखा, सब समझ गए। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। माँ की मृत्यु से कोई बेटा खुश होता है, अरे भाई जिस बेटे के लिए माँ ही सारा हो, भाई नहीं हो, पिता नहीं हो, परिवार में कोई चाचा न हो, कोई नहीं हो परिवार में, माँ ही बेटे के लिए सारा हो, अगर वो माँ मर जाए तो बेटे को कितना दुख होता है। लेकिन नारद जी को दुख नहीं हुआ, नारद जी बड़े खुश हुए, क्योंकि संसारी लोग जो होते हैं वो सारी जिंदगी रोते रहते हैं, और परमात्मा के जो भक्त होते हैं उनके जीवन में कोई संकट भी आ जाए तो वो ये कहते हैं प्रभु तुम जो करते उसमें हमारा भला है। नारद जी अपने घर से निकल करके उत्तर दिशा की तरफ नारद जी चल पड़े। उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, उत्तर दिशा की तरफ नारद जी अपने घर से निकल करके चल पड़े। जैसे कोई गाय बछड़े को जन्म देती है, तत्काल कोई गाय बछड़े को जन्म देती है और वो गाय उस बछड़े के लिए कैसे दौड़ती है, ऐसे नारद जी अपने घर से उत्तर दिशा की तरफ दौड़ पड़े। यहाँ से वहाँ तक दौड़ रहे हैं, जंगल में रो रहे हैं, प्रभु मेरा कोई सहारा नहीं है, आप ही मेरे सहारे हो मेरे नाथ, अब तो आप मेरे सिर पे हाथ रख दो। आप कहते हो कि जिसका कोई सहारा नहीं हो मैं उसका सहारा बनता हूँ,
आप कहते हो कि मैं दीन बंधु हूँ, तो मेरा जैसा कोई दीन नहीं है, आप जैसा कोई दीन बंधु नहीं है। आप कहते हो कि मैं पतित पावन हूँ, तो मेरा जैसा कोई पतित पापी नहीं है, आप जैसा कोई पावन करने वाला नहीं है। ठाकुर एक बार अपनी बाकी झांकी के दर्शन दे दो। नारद जी ने रोते रोते झरने में स्नान किया। कई दिन के नारद जी भूखे प्यासे थे, लेकिन शरीर की चिंता नहीं थी। चिंता ये थी कि एक बार ठाकुर का दर्शन हो जाए। और पीपल वृक्ष के नीचे बैठ के जैसा गुरु ने कहा था, ऐसा नारद जी पीपल के नीचे बैठ करके ध्यान करने लगे। नारद जी रोने लगे। रोते रोते जब व्याकुलता चरम सीमा पर बढ़ी, तो हृदय के अंदर भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सुतदारा परिवार हित रोते हैं दिन रात, प्रभु वियोगी होकर भी किए अश्रुपात। कभी हमारे जीवन में कभी ऐसा समय नहीं आया कि हम भी परमात्मा के लिए कभी रोए हों, संतान के लिए रोए, पति के लिए रोए, पत्नी के लिए रोए, धन के लिए रोए, सम्मान के लिए रोए। लेकिन संसार के लिए ऐसा संसार में कोई जीव नहीं है जिसके आंखों से कभी आंसू न निकले हो। लेकिन संसार में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो भगवान के लिए जिनके आंखों से आंसू निकलते हैं। भाई मान लो एक व्यक्ति नाव के ऊपर बैठ करके नदी पार कर रहा है और वो नाव डूबने लग जाए, बीच भंवर में नाव कहीं फंस जाए और नाव डूबने लग जाए। उसको मालूम हो जाए कि ये नाव के अंदर पानी भर रहा है या ये नाव तो डूबेगी। वो आदमी, वो यात्री नाव में कैसे छटपटाएगा मौत से बचने के लिए, क्योंकि अभी तक उसको किनारा नहीं मिला और उसकी नाव डूबने वाली है। और हमें भी अभी तक कोई किनारा नहीं मिला और हमारी नाव भी अब डूबने वाली है, क्योंकि यात्रा बहुत लंबी और नाव 100 कोस तक कहीं पानी नहीं है, कहीं पर भी पानी नहीं। आदमी बेचारा भागता भागता प्यासा मर जाएगा। क्योंकि बच्चा होता है, उसको आस होती है मेरे को जवानी मिलेगी, बुढ़ापा मिलेगा, तब मरूंगा। जवान आदमी ये सोचता है कि जवानी खिसकेगी, बुढ़ापा मिलेगा, तब मरूंगा। लेकिन बूढ़े आदमी को कौन सा पल मिलने वाला बताइए? बूढ़े आदमी के लिए मौत है ही सामने। बूढ़े आदमी के लिए तो मौत बिल्कुल सामने है। बूढ़े आदमी का एक पैर तो शमशान में पहुंच चुका है। क्योंकि जब हमारे यहाँ कोई केस होता है, कोर्ट के अंदर केस दायर होता है, तो वहां से कोर्ट से नोटिस आता है। आते कि नहीं आते? नोटिस आते हैं कोर्ट से। तो कई लोग क्या करते हैं, पैसे वैसे दे करके पुलिस वाले आते हैं, भेज देते हैं। 2 बार आते हैं, 4 बार आते हैं, लोग पैसे दे करके उनको भेज देते हैं। लेकिन बार बार नोटिस आता है, फिर भी हम लोग बार बार पैसे दे देते हैं। तो कोई अच्छा कोई अधिकारी आएगा, मजिस्ट्रेट आएगा, कोर्ट में कोई बढ़िया आएगा कोई आदमी, वो कहेगा भाई 4-5 बार 6 बार नोटिस भेज दिया और अभी तक उसने दुकान खाली नहीं करी, घर खाली नहीं किया उसने। क्योंकि किराए का जो मकान होता है वो कब तक रहता है? किराए का मकान हमेशा नहीं रहता है, उसको खाली करना ही पड़ता है। पुलिस वाले आते हैं, पैसा दे देते हैं। अंत में क्या होता है, कोर्ट से वारंट आता है और जब वारंट आता है पूरे ताम झाम के साथ में गाड़ी आती है और उसको गिरफ्तार करके ले जाती है। इसी तरह परमात्मा के मौत के नोटिस तो हमारे पास में कई बार आ चुके हैं, आ भी रहे हैं। देखो, सिर के बाल सफेद हो जाना ये मौत का नोटिस है।
चेतावनी, नोटिस मतलब चेतावनी। महाराज दशरथ के कान के पास में सबसे पहले जो बाल सफेद जो होता है ना, कान के नजदीक होता है, सबसे पहले सफेदी वहां शुरू होती है। महाराज दशरथ का भी जो चौथापन लगा, और एक दिन वो बैठे हुए थे, शीशा देख रहे थे, और शीशे में क्या देख रहे थे कि कान के पास में कोई एक बाल सफेद हो गया। मन में विचार उठा, वृद्धावस्था, बेटे को राजगद्दी देनी चाहिए, तो नोटिस, बाल सफेद होना ये मौत का नोटिस है, आंखों से दिखाई नहीं देना ये भी मौत का नोटिस है, हाथ पैर काम नहीं करना ये भी मौत का नोटिस है। तो मौत के नोटिस तो हमारे पास में कई बार आ चुके हैं, आ भी रहे हैं, लेकिन अब सीधाई, ओ वारंट आएगा सीधाई, इसलिए सावधान। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझी को आवाज देगी, मौत जब तुझी को आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझी को आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी के किराए का घर है, बदलना पड़ेगा। मौत का जब 50 पे ढंका, वो किसी पल में सोने की लंका। मौत का जब 50 पे ढंका, वो किसी पल में सोने की लंका। मौत का जब 50 पे ढंका, वो किसी पल में सोने की लंका। मौत का जब 50 पे ढंका, वो किसी पल में सोने की लंका। कर गई मौत रावण का भूखा, कर गई मौत रावण का भूखा, वैसे तुझको भी चलना पड़ेगा। कर गई मौत रावण का भूखा, वैसे तुझको भी चलना पड़ेगा। जिंदगी के किराए का घर है, नहीं बदलना पड़ेगा। देखना हो अगर दिन सुनहरा, रात के बाद होगा सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा। रात के बाद होगा सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा। रात के बाद होगा सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा। काम फूलों पे रखने से पहले, पाँव फूलों पे रखने से पहले, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। पाँव फूलों पे रखने से पहले, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी के किराए का घर है, इतना
अपना ढूंढले चंद तू राह अपना। ये जवानी जगदीनी का सपना ढूंढ ले जगदीनी को राम अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो हर बात बनना पड़ेगा। ये जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। जिंदगी की राह कदर है इतना एक दिन बदलना पड़ेगा। ये तस्वीर और जोश और जवानी चंद लम्हों की है एक कहानी। ये तस्वीर जो जवानी चंद लम्हों की गई कहानी। ये तस्वीर और जोश और जवानी चंद लम्हों की है एक कहानी। ये तस्वीर जो जवानी चंद लम्हों की गई कहानी। ये जिया शाम तक देख लेना, ये शाम तक देख लेना। चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा। ये शाम तक देख लेना। चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा। जिंदगी की राह कदर है इतना एक दिन बदलना पड़ेगा। मतलब तुझको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी की राह कदर है इतना एक दिन बदलना पड़ेगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अति रगड़ करे जो कोई प्रकट अनल चंदन ते होई। जब दही को भिगोया जाता है तो उस दही की नस नस टूट जाती है और जब चोर का मंथन होता है तो छुपा हुआ मक्खन जो होता है बाहर आ जाता है। इसी तरह व्यक्ति के हृदय में जब व्याकुलता तीव्र होती है तो हृदय में छुपा भगवान भी प्रकट हो जाता है। आज नारजी की साधना सफल हुई, शांत हुई, भगवान का दर्शन हुआ, लेकिन दूसरे मिनट में भगवान अंतर ध्यान हो गए। नारजी ने बड़ी कोशिश की लेकिन दोबारा दर्शन नहीं हुआ। उसी समय आकाशवाणी हो गई, अभी पको कषायाणाम दुर्दशो हम त्वाम योगिनाम। अभी कुछ दिन भजन कर लो। नारजी से आकाशवाणी ने क्या कहा? अभी कुछ दिन भजन कर लो, अगले जन्म में हर जगह हर समय तुम्हें मेरा दर्शन होगा। नारजी कहते हैं मैं उसी रूप का ध्यान करता रहा, विचरण करता रहा, संसार में घूमता रहा और प्रलय का समय था और सारी सृष्टि ब्रह्मा में लीन हो गई। मैं भी ब्रह्मा में लीन हो गया और ब्रह्मा जी ने जब दोबारा सृष्टि शुरू की तो मैं ब्रह्मा की गोद से प्रकट हुआ। जैसे मैं ब्रह्मा की गोद से प्रकट हुआ भगवान मेरे सामने आके खड़े हो गए। ये वीणा मुझको देती, कहा हरि गुण गाओ, भक्ति का प्रचार करो नारद, जब जहां चाहोगे तुझे मेरा दर्शन होता रहेगा। नारजी कहते हैं कहाँ चक्की पीसने वाला दासी का पुत्र संतों का संग करके ब्रह्मा का पुत्र बन गया। जो सत्संग करते हैं वो एक दिन महान बन जाते हैं। इसलिए नारजी कहते हैं व्यासी से व्यासी ऐसी कथा लिखो कि लोगों का मन दुनिया से हटके भगवान में लगे, संत सेवा में लगे। दरबार साहब में संतों पर बहुत जोर दिया गया। दो बात ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। दो बात कौन सी? एक तो सेवा और दूसरा भगवान का भजन। नारजी ने आज व्यास जी को जगाया और व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना शुरू की है। कहां से? कई बार आपने कथाओं में सुना व्यास जी ने भागवत की रचना कहां से शुरू की है? महाभारत से की। अच्छा, महाभारत में भी कहा
महाभारत में अंतिम युद्ध हुआ था भीमसेन और दुर्योधन का अंतिम युद्ध हुआ। दुर्योधन की दोनों जांग में टांग में जब गदा लगी तो वो दुर्योधन युद्ध भूमि में पड़ा हुआ रो रहा है।